बताइए आप सब कैसे हैं? बढ़िया है। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? एकदम बेस्ट। आज मैं आपको 12th के लिए मेरी क्लास है और मैं आज आपको जो आपकी तीसरी बुक है पोएट्री, उसके बारे में बताऊँ। देखिए, एक जो बुक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो इस साल कोविड-19 के कारण हटा दी गई, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता था। तो आपके जो मार्क्स की जो मार्किंग है वो बढ़ गई है। तो आप ये विशेष ध्यान दें, जो एक्सप्लेनेशन वगैरह होती है, जैसे आने वाले टाइम में मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सप्लेनेशन के बारे में भी। अब ध्यान से बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आप ध्यान करके पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, पूरी हेल्प होगी ना। तो आज जो आपकी जो समरी में बताने जा रही हूँ, चैप्टर का नेम है द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यानी खुशहाल रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, किन गुणों की आवश्यकता है। सर हेनरी हटन इसके पोइट हैं। देखिए, उन्होंने एक छोटी एक पोएम में कितना बड़ा मैसेज दिया हम लोगों को। उन्होंने बताया कि हम अपने जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं, खुशहाल रहने की क्या क्या चीज़ें जरूरी है जीवन में। अब कुछ लोगों का मानना होता है कि जो भौतिक जो फिजिकल चीज़ें होती हैं उनसे हम खुश होते हैं, भाई धन दौलत हो गई, शोहरत हो गई, या आप समझ लीजिए ताकत हो गई, या सुंदरता, वे बहुत सारी चीज़ें जो हम कुछ लोगों का मानना होता है। लेकिन पॉइंट के अकॉर्डिंग भौतिक सुख सच्चा सुख नहीं होता। सच्चा सुख होता है जो हमारे भाव विचारों, हमें किसी का गुलाम नहीं बनने देगा। अब जैसे कवि ने बताया कि अच्छा इंसान कौन होता है, प्रसन्न व्यक्ति कौन होता है, किसको कहते हैं आप? हैप्पी मैन। हैप्पी मैन तो वही होता है जो दूसरों के कहने से नहीं चलता, अपने खुद के विचारों से चलता है, जैसा उसका मन होता है वो करता, किसी का गुलाम नहीं होता। अच्छे मित्रों का साथ होता है उसका, अपने किसी मित्र की तरक्की को देख करके वो जलता नहीं है। यदि जीवन में उसको वो अचीवमेंट नहीं मिली जिसकी वो इच्छा रखता है, तो उसके लिए वो निराश नहीं होता, वेट करता है, परिश्रम करता है वो उसे पाने के लिए। सुबह शाम ईश्वर की प्रे करता है वो। ईश्वर की प्रे इसलिए नहीं करता वो कि उसे ईश्वर से कुछ गिफ्ट चाहिए, नहीं, ईश्वर की प्रे करता है वो, ईश्वर का आशीर्वाद उस पर बनता है। क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर हम पर खुद ही प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी इच्छाओं को वो अपने आप ही पूरा कर देते हैं, जिसमें कि हमारा हार्ड वर्क भी शामिल होता है। तो ये सारी चीज़ें कवि ने हमें बताई हैं। उन्होंने बताया कि जो हैप्पी मैन होता है, अगर वो एंजॉय लेता है तो ये नहीं कि किसी को वो नुकसान पहुंचाता है, तो हर चीज़ का वो विशेष ध्यान रखता है। तो बताइए, जितनी सारी क्वालिटीज़ कोई ने हमें बताई है, क्या हमारे अंदर है? वो नहीं है। क्योंकि अगर हमारे अंदर वो सभी चीज़ें आ जाएंगी तो एक दिन हम सबसे खुशहाल व्यक्ति होंगे, हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन इंसान रहते हुए हमें चिंता भी होती है, कष्ट भी होता है, हम दूसरों से थोड़ी बहुत ईर्ष्या भी रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, सफल बनाना है, तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अपनी ज़िंदगी से त्याग देना चाहिए। चाहे हमारा मित्र हो, हमारा कोई दुश्मन हो, यदि उसने सक्सेस पा ली अपनी लाइफ में तो हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए और हमें भी प्रयास करना चाहिए वो लक्ष्य पाने के लिए। दूसरी बात, जो हैप्पी मैन होता है उसे किसी की सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका अंतर्मन, उसकी सोच, उसका सच्चा पक्ष जो उसकी मदद करती है। तो ये सारी बातें कवि ने हमें इस कहानी में बताई। अब इसी से संबंधित आपको
क्या मिलेगा? एग्जाम में एक तो सेंट्रल आइडिया आता है। देखिए सेंट्रल आइडिया जो आता है उसमें पूरी पोएम का एक निचोड़ होता है कि इसमें पोएट ने हमें क्या क्या बात बताई। तो यदि स्टूडेंट्स सेंट्रल आइडिया पर फोकस कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये सारी बात बताई है, आप मान करके चलिए मैंने इसको एक सेंट्रल आइडिया के रूप में आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। तो यदि आप चाहें तो सेंट्रल आइडिया को बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए और जैसे ही आपके सामने चैप्टर से पोएम से जो भी एक्सप्लेनेशन आती है आप उसमें सबसे पहले रेफरेंस तैयार करेंगे जिसमें कि आपका पोएट का नेम, पोएम का नेम होगा। फिर आपके पास उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट आता है और कॉन्टेक्स्ट में आपको ये लिखना होता है कि पोएट ने इस पोएम के अंदर हमें क्या बात बताई और जो एक्सप्लेनेशन होती है आप उस पोएम से क्या समझे उसे अपने शब्दों में आपको प्रस्तुत करना है। तो ये एक तरीके से जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना व्याख्या, इसी तरीके से आपकी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन होती है और आपकी ये ज़्यादा मार्क्स की एक्सप्लेनेशन होती है, इसलिए आपको इसकी तैयारी जरूर करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके जो मार्क्स कम आ सकते हैं। तो ये आपके सामने कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ की एक ब्रीफ समरी थी पोएम की। आप सेंट्रल आइडिया याद करिए और उसकी एक्सप्लेनेशन करिए।